वापस नहीं आ रहा घर। और 9 बजे रात को मेरा पति का वैसा हाल सुने हम, लेकिन आज से नहीं आ रहा मेरा पति मेरा घर। उसका बाल बच्चा बहुत रो रहा है कि मेरा पापा काम करने गया तो मेरा मिठाई ला देगा बोल के। बातों को लेकर अवगत कराएं कि जी, कराइएगा? उनको हम अवगत करा चुके हैं कल रात को। अच्छा। वो बोले हैं कि वहाँ के कंपनी का HR का, वहाँ के स्थानीय प्रशासन का आप नंबर उपलब्ध करा दीजिए। अभी जस्ट अपना जुनून से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम खुद वहाँ के थाना प्रभारी से बात किए, अभी वहाँ के स्थानीय SP से, SSP से हम लोग अमित कुमार महतो, उनसे हम 27 तारीख से लेके आज 2 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ। उस दिन से अभी हम बात कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका रिसीवे नहीं हो पा रहा है। 27 तारीख से 27 मदद क्या करेंगे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन भी उठा देते हैं, सौतना कम से कम दे देते हैं। जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, जनता की बातों को सुनना चाहिए। सुनना तो चाहिए, लेकिन सुनेंगे तब तो, फ़ोन उठाएंगे तब। विधानसभा के एक ऐसे गांव पे हैं जो एक आदिवासी बेटा आंध्र प्रदेश काम करने जाता है और उनका जो है वहीं पे निधन हो जाता है, लेकिन उस पार्थिव शरीर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई साथ नहीं दे रहे हैं। ना तो यहाँ के स्थानीय विधायक दे रहे हैं, ना स्थानीय सांसद दे रहे हैं, ना कोई जो है प्रशासनिक व्यवस्था कोई साथ दे रही है। लेकिन फिर भी जो है परिजन अभी पूरी तरह से जो है रो रो कर बुरा हाल है। और उसी बीच देवेंद्र नाथ महतो भी पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं जो इनके साथ 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वही बच्चे के पिता का आज जो है 7 दिन पहले निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है। उनकी मिसेज भी हैं जो कहें कि धर्मपत्नी जी हैं, उन लोगों का हाल बहुत बेहाल है, लेकिन अभी कोई सुनने वाला नहीं है। हम समझेंगे। दीदी, कब गया था आपका इनके पापा और इस तरह से घटना घटा आपको पता चला? मेरा पति मंगलवार को गया था काम करने, लेकिन बुधवार को ऐसा हुआ मेरा पति का, लेकिन आज से मेरा पति वापस नहीं आ रहा घर। और 9 बजे रात को मेरा पति का वैसा हाल सुने हम, लेकिन आज से नहीं आ रहा मेरा पति मेरा घर। उसका बाल बच्चा बहुत रो रहा है कि मेरा पापा काम करने गया तो मेरा मिठाई ला देगा बोल के। ये तमाम जो परिजन हैं, हालांकि आपको मैटर समझा देते हैं। 6 दिन पहले जो है इस तरह से घटना घटी थी और आज लगा के जो है 7वां दिन है, लेकिन अभी भी जो है उनका पार्थिव शरीर आंध्र प्रदेश से नहीं आया है। देवेंद्र नाथ महतो लगातार जो है वहाँ के पुलिस महकमा से और वहाँ के कंपनी के मैनेजर से भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन इनके बातों को भी किया गया। ये दादा जो है इन परिजन के साथ खड़े हैं और परिजन का पार्थिव शरीर अभी भी वहीं है। लगातार हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उन लोग से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, कब आएगा। एक चीज़ बताइए, आप लोग प्रवास जो है अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, घर पालने के लिए जो है यहाँ से प्रवास करते हैं, तो इस तरह से घटना घटने के बाद उसका एक उचित मुआवजा हो या उसको लेकर कंपनी से वार्ता वगैरह कुछ हो पा रही है? देखिए, उन लोग से तो बात किए हम, तो हम इन लोग को बोले कि कम से कम जो है 50 लाख रुपया का बात था। हम बोले हैं कि 50 लाख रुपया आपको देना होगा, क्योंकि आदमी 25 साल का था, 25 साल काम करता, मान लेते हैं 25 साल काम करता, पर साल 1 लाख रुपया भी उसका बचत होता तो 25 लाख उसका कमाई होता। तो आदमी, अब बताइए 25 साल वो काम भी करता तो ऐसे कम से कम आदमी आराम से कमा लेता है उतना। भले उसका परिवार छोटा पढ़ा सुना नहीं गया है। यहाँ का जो भी हम बात किए, हम लोग का जो सिल्ली प्रखंड का विधायक है अमित कुमार महतो, उनसे हम 27 तारीख से लेके आज 2 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ। उस दिन से अभी हम बात कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका रिसीवे नहीं हो पा रहा है। 27 तारीख से लगातार उसको कॉल कर रहे हैं। और जब उसके साथ आदमी रहता था विधायक के साथ, वो लोग हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में उल्टा पुल्टा काहे डाल रहे हो। अच्छा। तो हम सिर्फ फ़ोन उठा देता और इतना बोलते कि सर, मेरा क्षेत्र का, आपका विधानसभा का टाटी पंचायत का जाराडी गांव का वो लड़का जो है वहाँ डेथ कर गया है। यदि वो उसको आप लाने के लिए मदद करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता। तो अभी विधायक जी आपको मदद नहीं की? मदद क्या करेंगे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन भी उठा देते हैं, सौतना कम से कम दे देते हैं। जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन सुनेंगे तब तो, फ़ोन उठाएंगे तब। परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ, मतलब खड़ा होता तो इतना उसको जान के पूरा सबको पेपर में आउट हो गया, पूरा सबको मालूम चल गया। हम सोशल मीडिया हम चलाते हैं, पूरा टैग करके भेजते हैं, पूरा यहाँ CM तक आपको सब जितना प्रतिनिधि है सबको हम टैग करके भेजें। जब भेजें वहाँ से नहीं आ रहा था तब हम जा कर के ये चीज़ किए, लेकिन अब देखिए अभी तक आज तक नहीं आया है। अभी पता चला है कि हॉस्पिटल में उसका वहीं पे
डेड बॉडी रखा हुआ है और यहाँ से जो आदमी गया है लड़का लोग को हम भेजे हैं, वो लोग पुलिस केस किया, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम वही किया गया है। अच्छा, अभी देवेंद्र नाथ महतो भी शायद परिवार परिजन से मिलने आए हुए थे, क्या कुछ बातें हो पाई? देखिए दादा से हम इसको मैसेज लेके अच्छा आने दो, हम बात उत करते हैं, और नहीं तो हम लोग एक सरकार से जो यहाँ का प्रवासी मजदूर जाता है उनसे बात रखेंगे, हम लोग सीएम तक डीसी तक जो भी है बात या बोले हाँ आगे का बात करेंगे बोल के। कुछ मिला है, अभी बातचीत भी हो रही हाँ अभी दादा से तुरंत बात हुआ है, वहाँ का जो भी एचआर है या ठेकेदार है वो लोग से बात हुआ, तो वो लोग तो ना नुकुर कर रहे थे, काहे कि वहाँ का भाषा भी नहीं हम लोग का समझ पा रहे थे, लेकिन दादा अपने बात पे अड़े रहे और बोले हैं यदि इस तरह का यदि हम लोग का बात को सुना जाएगा तो हमें लगता है ज़रूर इनका परिवार को जो न्याय मिलेगा, और हम लोग भी चाह रहे हैं उसका। हम 27 तारीख से ले करके अभी तक सुबह शाम उन लोगों से कंटिन्यू बात कर रहे हैं। जी दादा, आपका परिचय? मेरा अरुण कुमार वेदिया नाम हुआ जी। देवेंद्र नाथ महतो से जानने का कोशिश करते हैं। दादा, सिल्ली में आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, बाहर अदर स्टेट काम करने जाते हैं प्रवासी मजदूर और आदिवासी बेटा का इस तरह से, इस बार भी वही कहें जो भी हुआ है उसका जांच परख होनी चाहिए। अभी परिजनों से मिले हैं, क्या स्थिति परिस्थिति है अभी? स्थिति परिस्थिति बहुत बुरा है। देखिए इनका जो बाबूलाल बेदिया, आपका टाटी पंचायत जराडी निवासी, एक आदिवासी परिवार, इनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा देखिए यहाँ छोटा बेटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पिताजी कहाँ काम करने गया है, मेरा पिताजी है कि नहीं है। ये उनका पत्नी, जैसे ही हमको मैसेज आया, नंबर तो सेव भी नहीं था, लेकिन मैसेज जैसे ही आया तो फिर हम देखे तो बहुत हमको तकलीफ़ हुआ और हम कॉल बैक किए और बात किए। और आज मेरा कई कार्यक्रम को छोड़ते हुए हम सीधे गांव पहुंचे। हम सोचे कि एक हमारा झारखंड का आदिवासी बेटा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोई कंपनी में काम करने गया हुआ है और उनका डेड बॉडी 7 दिनों तक वहाँ पड़ा हुआ है, उनका पार्थिव शरीर कंपनी में ही रखा हुआ है। पीड़ित परिवार से कंपनी वाले बात नहीं कर रहे हैं, तो इस दुख की घड़ी में इससे बड़ा तकलीफ़ तो कुछ हो नहीं सकता। फिर अभी हम लोग आए सब कोई, फिर हम जो कंपनी CRW लॉजिस्टिक कंपनी जो प्रोनेक्स का विशाखापट्टनम में है, वो मलकापुरम थाना के अंतर्गत आता है। हम उस थाना प्रभारी से बात किए, कंपनी के ओनर से बात किए, जिस एजेंसी जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करने गए थे हम उनसे बात किए। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आंध्र प्रदेश के लोग या तो जो भी प्रदेश के लोग जो अलग अलग स्टेट में काम करने जाते हैं, एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों को ऐसे लगता है कि लोग आदिवासी है, गरीब है, मूलवासी है, इन लोग का इंसान का जान का कोई कीमत नहीं है, मतलब घास पात के जैसा समझ रहे हैं लोग। इसको लेकर के बड़ा तकलीफ लगता है कि आखिर पलायन का दर्द झारखंड कब तक सहेगा। आज देखिए 7 दिन से डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है। 17 दिन पहले बाबूलाल से 17 दिन पहले महिलों का लालजीत महतो का महाराष्ट्र में उनका काम के दौरान निधन हुआ, उसका पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा। यहाँ पुतला बना करके, सांकेतिक पुतला बना करके उनका दाह संस्कार रीति रिवाज किया गया और उसी समय में जो है कि सब नियम किया गया। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे स्थानीय जो विधायक हैं वो भी शायद नहीं सुन रहे हैं, इन लोग की बातों को भी इग्नोर कर रहे हैं। शायद वो विधायक जी कुछ प्रेशर डाल देते तो शायद मुआवजा हो, यहाँ का महकमा हो जो है उस पर। देखिए विधायक एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, विधायक का पावर बहुत बड़ा पावर होता है। विधायक चाहेंगे तो तुरंत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के जो वहाँ के DC साहब हैं, SP साहब हैं, DGP साहब हैं आंध्र प्रदेश के, चाहे वहाँ के थाना प्रभारी हैं, सरकार के माध्यम से तुरंत आसानी से सब काम को हैंडल करके परिवार को न्याय दिला सकेंगे। लेकिन हम लोग एक बिना संवैधानिक पद होते हुए अपना जुनून से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम खुद वहाँ के थाना प्रभारी से बात किए, अभी वहाँ के स्थानीय SP से SSP से हम लोग संपर्क साध रहे हैं, कंपनी वालों से संपर्क साध रहे हैं। हम लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि भाई देखिए छोटा 2 बच्चा है, ये छोटा बेटा है, इनको देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ा बेटा है, ये पत्नी है। पूरा गाँव में देखिए आंसू मातम छाया हुआ है। सब आज 7 दिनों से ये परिवार, किसी का घर में चूल्हा नहीं जला है, कोई अन्न तो क्या कोई पानी तक नहीं पिए हैं, सब कोई रो रो के हालत ख़राब है। इस परिवार का दुख को, तकलीफ़ को आज महसूस करने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। यह बहुत बड़ी तकलीफ़ है। आज हमको इस चीज़ का घुटन होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, न्याय नहीं दिला पा रहे हैं।
काश मेरे पास वो ताकत होता, काश मेरे पास वो शक्ति होता कि हम इस परिवार को तुरंत न्याय दिला पाते, तुरंत हम जस्टिस कर पाते इस परिवार के साथ। इस चीज़ का हमको अफसोस लग रहा है। एक चीज़ बताइए, ये स्थानीय विधायक मान लिया साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपके सुप्रीमो साहब जो है जयराम महतो हमेशा लोगों की बात करते हैं, अदर अदर विधानसभा के लोगों का भी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। जयराम महतो कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश भी गए हुए थे, तो जयराम महतो को इस बातों को लेकर अवगत कराएं कि जी, कराइएगा? उनको हम अवगत करा चुके हैं कल रात को। अच्छा। वो बोले हैं कि वहाँ के कंपनी का, एचआर का, वहाँ के स्थानीय प्रशासन का आप नंबर उपलब्ध करा दीजिए। अभी जस्ट यहाँ आने के बाद जितना हमको नंबर मिला है, सब नंबर उनको हम मैसेज कर दिए हैं। उधर से रिप्लाई भी आ गया है, ओके दादा हम जस्ट बात करते हैं। मतलब कि वो बात करना शुरू कर दिए हैं। बात क्या हुई नहीं हुई अभी हम कुछ देर में अपडेट ले लेंगे, लेकिन इनको ऑन द स्पॉट वो जैसे ही मैसेज भेजें विद इन मिनट उनको सीन किए, और सीन करने के बाद रिप्लाई आया। कल तो मैंने नंबर मांगे, अभी नंबर भेज दिए, नंबर भी चला गया, और उधर से नंबर देखने के बाद हमको रिप्लाई भी किए, ओके हम बात करते हैं। तो वो बात कर रहे हैं, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि परिवार को न्याय मिले। चूँकि इतना बड़ा दुख जो घटना घटा है, ये तो बहुत बड़ी दुख है। इस दुख का भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसका क्षति का पूर्ति हो ही नहीं सकता है। महज 25 साल की उम्र में काम करने गए हुए प्रवासी मजदूर भाई बबूलाल बेदिया जी जो घटना है या जो क्षतिपूर्ति है, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में थोड़ा सा परिवार के लिए अपना कोशिश है कि हम खड़ा हो जाएं, जितना हो सके हम लोग न्याय कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, और हालांकि यहाँ के स्थानीय विधायक भी शायद इतना फ़ोन करने के बाद भी नहीं उठाएं। उनके तरफ से कुछ प्रयास होता तो शायद पीड़ित परिवार को जो है जल्दी न्याय मिल जाता, यहाँ से सरकार से थोड़ा सा प्रेशर बनता तो और ज़्यादा बन जाता। लेकिन अभी जो है देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हम जयराम महतो से बात करने की कोशिश किए हैं, जो है उसको लेकर आगे जो है बातों को करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के विधायक जी या के यहाँ के स्थानीय प्रशासन इस चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए इस आदिवासी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं है, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें।